नमस्ते एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी और कलेक्टिवली 2 वीडियोस पर अराउंड 500 व्यूज़ आए हैं। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने व्यूज़ भी आएंगे, बट थैंक यू सो मच। नाउ जंपिंग टू द वीडियो। 27 फेब से CAPF 2022 साइकिल के फिज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। आई ऑल्सो हैड माई फिज़िकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। Fortunately, I was declared physically and medically fit. So ये वीडियो मेरे उसी फिज़िकल और मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में है। आई होप कि जो कुछ दिनों में कुछ कैंडिडेट्स जो अपीयर होने वाले हैं फिज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन में, ये वीडियोज़ उन्हें हेल्प करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा सेंटर इस बारी कहाँ आया था? बेसिकली माई सेंटर फॉर दिस ईयर वॉज CISF SSG नोएडा। मेरी डेट थी 3rd March and the reporting time was 7 AM. How did I reach there and where did I stay? बेसिकली वहाँ पहुँचने के बहुत सारे रूट हैं और मैंने इस बारी अराउंड 2 रूट्स फॉलो किए थे। फॉलो क्या मतलब, टेस्ट किए थे कि अलग अलग उनसे पहुँचा था। बेसिकली फर्स्ट वॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मैं 2nd March को दिल्ली पहुँचा। And from Delhi, I started from Rajiv Chowk metro station. From Rajiv Chowk metro station, I boarded metro which was going towards Noida Electronic City. मैंने ये सेक्टर 51 पे एग्ज़िट की। फ्रॉम सेक्टर 51 आई वेंट टू नोएडा सेक्टर 52। ये आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। एंड दिस नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो, दिस बेसिकली इज़ एक्वा लाइन एंड दिस डज नॉट कम अंडर योर दिल्ली मेट्रो। ये बेसिकली आपकी यूपी मेट्रो में आती है और इसके लिए आपको यू विल हैव टू बाय अ सेपरेट टोकन। आपका मेट्रो कार्ड नहीं चलेगा, दिल्ली मेट्रो वाला कार्ड नहीं चलेगा। सो फ्रॉम सेक्टर 52 टू आपको परी चौक के लिए अपना टोकन लेना है। दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 30 रुपीज़ और वहाँ पे आप परी चौक पे जाके एग्ज़िट लेते हैं। फ्रॉम परी चौक आप यू कैन फाइंड मैनी होटल्स एट परी चौक ऑल्सो। बाकी मैंने बिल्कुल सेंटर के पास ही एक होटल देखा था। बेसिकली मैंने पहले मेरे जो 2021 वाला फिज़िकल मेडिकल था वो होटल स्टारडम में मैं रुका था। बाकी इस बारी वो होटल अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रेनोवेशन था, तो वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने वहीं पे ही पास में, कैंप के बिल्कुल पास में, एक PL गेस्ट हाउस करके एक होटल था, वहाँ पे रूम लिया था। बट आई वुड से कि दिस होटल वॉज नॉट अप टू द मार्क। क्योंकि ये दे चार्ज मी अराउंड 1400 रुपीज़। 1400 रुपीज़ तो चलो ले लिए, बट द थिंग वॉज कि जो उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उस हिसाब से दिस वॉज बेसिकली ओवर प्राइस्ड। इट वॉज नॉट क्लीन। आपका जो स्लीपिंग स्पेस था, जो बेड वगैरह थे, इट वॉज थोड़ा सा क्लीन, बट जो आपके ये बाथरूम और वॉशरूम्स थे वो क्लीन बिल्कुल भी नहीं थे। बाकी दे वर लॉट ऑफ मॉस्किटोज़, तो आपको रात में परेशान करेंगे। ये बेसिकली मैं काफ़ी लेट पहुंचा था अपने सेंटर पे, इस होटल पे, तो मेरे को कोई ना कोई एक प्लेस चाहिए था रहने के लिए, तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी में वाली चीज़ करनी पड़े। बट आई वुड एडवाइस यू गाइज़ कि आप थोड़े टाइम पहले पहुँचे और एक कंफर्टेबल सा, एक अच्छा सा स्पेस ढूंढे सही दाम में। बाकी द सेकेंड रूट, ये मैंने नेक्स्ट डे जब मेरे को अपने MST के लिए अपेयर होना था, ये वाला रूट चूज़ किया था। आप करें क्या कि यू विल कम टू राजीव चौक। फ्रॉम राजीव चौक यू कैन रीच टू बोटेनिकल गार्डन। ये बोटेनिकल गार्डन आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो वाले में ही एक स्टेशन है। यू टेक एन एग्जिट फ्रॉम देयर। उसके बाद आप बोटेनिकल गार्डन, ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप पैदल चल के जाएं और एक ये हाईवे आएगा, यू हैव टू क्रॉस इट, और यहाँ पे आप आके देर आर लॉट ऑफ ऑटोज़, तो आप वो शेयर्ड ऑटोज़ हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली आपको इंडिविजुअल और पर्सनल ऑटो भी मिल जाएंगे और शेयर्ड ऑटो भी मिल जाएंगे। हम काफ़ी लोग साथ में थे, तो हमने शेयर्ड ऑटो लिया था एंड इट कॉस्ट अस अराउंड 30 रुपीज़। करना क्या, आपको बोटेनिकल गार्डन में एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद पैदल चल के यहाँ जाना है और आपको ऑटो लेना है सूरजपुर चौक के लिए। ठीक है, सूरजपुर चौक पे आप पहुँच के आप CISF SSG नोएडा के लिए कोई भी एक वहाँ पे ई रिक्शा अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर शेयरिंग में है तो ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 20 रुपीज़।
बाकी अगर आप पर्सनल ई रिक्शा कर रहे हैं तो दे विल प्राइस यू अकॉर्डिंगली। तो ये दो रूट हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे रूट्स हैं, बट बेसिकली काफ़ी जितने भी लोग आए थे वो भी यही दो रूट फॉलो करके आए थे। बाकी इस जो दूसरे रूट का जो नोएडा नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले मेट्रो में बोटेनिकल गार्डन से जो आप एग्जिट करते हो सूरजपुर चौक तक आप ऑटो लेते हो, उसके कुछ डीमेरिट्स हैं। रोड अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर जो शेयर्ड ऑटो है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्राउड होने वाला है, भीड़ होगी, भीड़ भड़ाका होगा, एंड इट विल टेक यू अराउंड 45 to 50 मिनट्स। तो 45 to 50 मिनट भीड़ भड़के में, धक्का मुक्की में काफ़ी अनकम्फर्टेबल सी जर्नी रहती है। थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव है, बट ऑब्वियसली मतलब थोड़ी थकान वाली है। तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। दूसरी बात की इस पूरे रूट में ये जो दूसरा वाला रूट है, इट विल टेक यू अराउंड 2 to 2:30 2.5 आवर्स। 2 से ढाई घंटे लगेंगे आपको इस पूरे रूट को, बोटेनिकल गार्डन वाले रूट से आपको CISF SSG पहुंचने के लिए। तो प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। दूसरे दिन कहाँ से स्टार्ट किया बेसिकली मैंने? सो दूसरे दिन सुबह सुबह आई रीच टू माई सेंटर 7 बजे, बट मैंने गलती की कि मैं ITBP के सेंटर में जाके पहुंच गया। ये गलती मैंने क्यों की? द थिंग इज़ कि यहाँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स वाले इस ये जो पूरा CISF और ITBP वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोने में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था कि CISF SSG नोएडा SI CAPF SI की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ की तरफ उन्होंने दिखा रखी थी। तो आई थॉट कि AC की भी शायद से इधर ही ITBP में ही हो रही होंगी। तो आई वॉक दिस डिस्टेंस, ये मेरा होटल था इधर, तो आई वॉक दिस डिस्टेंस और मैं यहाँ पे पहुँच गया। बट वहाँ पे जाके पता चला कि जो उनके पास अटेंडेंस शीट थी उसमें मेरा नाम नहीं था। फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट्स आ रहे थे वो कैब लेके आए थे, तो वही कैब लेके मैं यहाँ पे पहुँच गया गेट पे CISF SSG के। एट गेट आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे? योर ID प्रूफ विच कैन बी योर आधार कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस और योर पैन कार्ड, एनीथिंग जो भी आपने अपने एडमिट कार्ड में भरा था या जिस टाइम पे आपने UPSC का फॉर्म भरा था। उसके बाद आपका कॉल लेटर, और उसके बाद आपका DF, दे विल ऑल्सो चेक योर DF। वहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे, बट दे विल चेक योर DF। उसके बाद यहीं पे ही CISF वालों ने दे हैड स्कॉर्पियो हेयर, और वो स्कॉर्पियो आपको बैठा के जितने कैंडिडेट्स आते रहते हैं बारी बारी करके वो आपको ग्राउंड में लेके चले जाते हैं। इधर ग्राउंड है, तो दे विल टेक यू टू दिस ग्राउंड। उसके बाद आप वहाँ पे बैठते हैं और आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह भरते हैं, और अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन भी आपका वहीं पे ही होता है। हमारे टाइम पे अटेंडेंस यहाँ पे थी 19। वन वॉज देयर, बाकी वो एक जना और था, ही वॉज सिक, तो वो शायद से डेट रीशेड्यूल करवाने आया था। तो टोटल अटेंडेंस वहाँ पे 19 जनों की थी। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी? यू विल नीड योर कॉल लेटर, यू विल नीड योर डेफ इज़ बेसिकली अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आप बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपका ID प्रूफ के लिए ये वाली चीज़ है कि जो हमारे वहाँ पे कैंडिडेट्स आए थे, दे सेड कि इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड इन द कॉल लेटर दैट यू हैव टू कैरी फोटोकॉपीज ऑफ योर ID कार्ड। तो वो ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं लेके आए थे। बट जब ये लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह कर रहे थे या फिर आपसे मांग रहे थे, तो दे एक्चुअली आस्क्ड फॉर द फोटोकॉपीज ऑफ योर ID कार्ड। तो आई वुड इंसिस्ट कि आप अपने साथ फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाएँ ID कार्ड की। इट इज़ नॉट मैंशनड ऑन योर कॉल लेटर, बट आई वुड से कि आप लेके जाएँ। उसके बाद 10th की मार्कशीट, दिस इज़ बेसिकली टू वेरीफाई योर डेट ऑफ बर्थ। दैन योर 12th मार्कशीट, दैन योर डिग्री मार्कशीट। उसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, दैन योर इफ़ यू आर एन एक्स सर्विसमैन तो आपका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, दैन योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बेसिकली आपको सिर्फ 2 ही फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई वुड इंसिस्ट कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके जाएँ। टेक अराउंड 8। कई बार ऐसा होगा कि आप ग्लू वगैरह लगा रहे होंगे और वो ग्लू गलत वगैरह लग जाएगा या वो नीचे गिर जाएगी फ़ोटो, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो आई वुड से कि कुछ स्पेयर लेके जाएँ। बाकी कैरी अ पेन विद योर सेल्फ, क्योंकि आपको साइन वगैरह करने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्ट वगैरह करनी पड़ेगी। तो कैरी अ पेन विद योर सेल्फ, इट कैन बी अ ब्लू पेन और इट कैन बी अ ब्लैक पेन। बाकी कैरी अ ग्लू, बेसिकली एक ही ग्लू होगा, वो सब में अराउंड सर्कुलेट हो रहा होगा।
तो आप अपना ग्लू लेके जा सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और इन सब की आई वुड से कि यू कैरी एटलीस्ट 3 सेट ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। आपको कीप देम हैंडी, कभी भी कौन सी भी जरूरत पड़ सकती है। तो दिस वॉज रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देंगे तो दे विल गिव यू योर चेस्ट नंबर। ये चेस्ट नंबर आप डाल लेंगे और उसके बाद यू सिट डाउन एंड रिलैक्स। फिर आपकी बुकलेट सबमिशन हो जाती है। फिर बुकलेट सबमिशन के बाद दे विल आस्क यू टू रिमूव योर टी शर्ट उतारने के बाद आप सभी को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एक टेंट होगा, आप सब यहाँ पे बैठेंगे। फिर देर विल बी अ ब्रीफिंग बाय सीनियर कमांडेंट। ये बेसिकली आपके कमांडिंग ऑफिसर हैं, पूरा जो ये आपका PST PET कंडक्ट करवाएंगे। दे विल ब्रीफ यू। ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, काफ़ी आराम से उन्होंने समझाया और काफ़ी हेल्पफुल थे। अब बाकी जब आपकी ये चीज़ हो जाएगी तो दे विल मेक यू स्टैंड इन 2 कॉलम्स और उसके बाद 1 by 1 दे विल कॉल यू फॉर योर वेट, फॉर योर हाइट एंड फॉर योर चेस्ट। फिर जब आपका ये चेस्ट वाला पूरा हो जाता है तो दे आस्क यू टू वार्म अप फॉर योर PET PST PET इवेंट्स। तो PET इवेंट्स में बेसिकली आपके 100 मीटर है, 800 मीटर लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। तो 800 मीटर इट डज़ नॉट हैपन ऑन दिस ग्रेवल ग्राउंड। ये जो आपका ग्रेवल ग्राउंड है इस पे नहीं होता है। दे आस्क यू टू रन ऑन दिस मैकडेमाइज्ड रोड। तो आप इसमें 100 मीटर भागते हैं। ये 2-2 के सेट में सबको भगवाते हैं एंड इट टेक्स अराउंड मैक्सिमम 4 मिनट। तो 4 मिनट के अंदर सबका ख़त्म हो जाता है और इसमें हमारे में से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। दूसरा, दे आस्क यू टू रन 800 मीटर्स। मेरी पिछले वाली वीडियोस में काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि इसके बीच में रेस्ट वगैरह कितना दिया जाता है। इसमें कोई रेस्ट नहीं दिया गया था। 2-2 करके लोग आए। दे आस्क यू टू कलेक्ट हेयर। 2-2 करके लोग आए, 2 करके आ रहे थे, यहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे। जैसे जैसे फाइनली हुए सारे तो यहाँ पे आके सारे कलेक्ट हो गए। उसके बाद मतलब कोई रेस्ट वगैरह नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने हमको बोला कि आप 800 मीटर भागने के लिए तैयार हो जाइए। सबको एक साथ भगाया एंड वी वर नॉट मेड टू रन 800 मीटर्स ऑन दिस ग्रेवल ग्राउंड। ये भी हमको मैकडेमाइज रोड पे भगवाया था। बेसिकली ये रूट रहा था, ये वाला, दिस और एंड यहीं पे ही हो गया था। तो ये 800 मीटर वाला इवेंट था। कोई रेस्ट नहीं मिला था 100 मीटर और 800 मीटर में। उसके बाद वी वर मेड टू एंटर द ग्राउंड। यहाँ पे इनकी लॉन्ग जंप की पिट है, तो इसके लिए भी वो हमको बिल्कुल ही रेस्ट नहीं दे रहे थे। बट कैंडिडेट्स ने बोला कि सर आप प्लीज़ 5 मिनट्स का रेस्ट दीजिए। तो जो कमांडिंग ऑफिसर दे एग्रीड और उन्होंने बोला कि यू कैन टेक 5 मिनट्स रेस्ट। वहाँ पे कुछ कमांडोज वगैरह भी थे, उन्होंने हमको रिलैक्स करवाया और कुछ कूल डाउन वाली एक्सरसाइज वगैरह भी, जिससे हमारे हैमस्ट्रिंग वगैरह ना खींचें। ये वाली सब एक्सरसाइज वगैरह, कुछ आसन वगैरह करवाए हमको जस्ट टू वार्म अस अप। इसमें बेसिकली हमारे 4 जने बाहर हो गए थे। तो दिस वाज द इवेंट जहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। उसके बाद शॉर्ट पुट का जो सर्कल है वो यहाँ पे है। शॉर्ट पुट के लिए भी बिफोर ऑल दिस इवेंट्स वो आपको समझाते हैं कि आपको ये इवेंट वगैरह कैसे करना है। जो वहाँ पे कमांडो रहते हैं वो आपको ये इवेंट करके भी दिखाते हैं कि कैसे करना है। और जैसे जैसे एक एक कैंडिडेट अटैम्प्ट ले रहा है वैसे वैसे वो हर पॉइंट पे आपको गाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट पुट में प्लीज़ एंटर फ्रॉम देयर, वो वहाँ पे घुसता है। उसके बाद फेंकता है तो भी बोलता है कि प्लीज़ डू नॉट क्रॉस द लाइन। ठीक है, फेंकने के बाद वो बोलता है कि एग्जिट फ्रॉम देयर। तो दे एंश्योर कि आप गलत ना करें। फिर भी जैसा कि हमारे से पहले वाले बैच था, तो हमारे से पहले वाले बैच में 3 जने शॉर्ट पुट में बाहर हुए थे और हमारे से अगले वाले बैच, जो हमसे अगले वाले दिन जिन लोगों से बात हुई थी, तो उसमें 2 जने बाहर हुए थे। तो आप प्लीज़ ऐसी छोटी मोटी गलती ना कीजिए, पहले से प्रैक्टिस वगैरह करके आए और अपने कान खुले रखें। वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो वहाँ पे कमांडो वगैरह हैं, वो आपको टाइम टाइम पे बताते रहेंगे कैसे सही करना है। जस्ट फॉलो देयर कमांड्स। उसके बाद PET के बाद हमारे आउट ऑफ 19 पीपल वी वर लेफ्ट विद 15 कैंडिडेट्स। जब आपका ये PET और PST ख़त्म हो जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, दिस सर्टिफिकेट। इसमें आपका ये क्वालिफाइड लिखा होगा और ये करने के बाद देयर इज़ अ फ़ोटो टेकन जो क्वालिफाइड है उन सबको फिर ये मेडिकल के लिए लेके जाते हैं। तो फर्स्ट डे हमारा कितना मेडिकल हुआ था,
बेसिकली जैसे ही हम अपने मेडिकल के लिए पहुँचे तो दे हैंडेड अस मेडिकल हिस्ट्री बुकलेट। उसमें कुछ नहीं, आपके पुराने एलिमेंट्स वगैरह या पुराना आपको फ्रैक्चर वगैरह कभी हुआ हो, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने विवेक से उनको भर दीजिए। बाकी आई वुड से कि अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यस और नो में भरना होता है, तो आई वुड से कि नो ही भर दीजिए। बाकी तो यू आर ग्रोन अप एडल्ट्स, तो आप अपने हिसाब से अपने विवेक से भर दीजिएगा। मेडिकल हिस्ट्री बुकलेट दी जाती है। इसमें देयर इज अ सेक्शन जिसमें आपके फादर की एज पूछी जाएगी, उनकी मेडिकल कंडीशन पूछी जाएगी। सिंपल, यू कुड मेंशन he is healthy or he is not healthy. If he is not healthy तो why he is not healthy, mention the reason, या फिर mention the ailment जिनसे वो सफ़र कर रहे हैं। This is same ask for your mother, then your siblings कि आपके कितने number of siblings हैं। if you have a sister तो कितने एज की हैं, if you have a brother तो कितने एज के हैं, उनको कोई एलिमेंट है या फिर उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। उसके बाद ये सबमिट करने के बाद हमको उसी दिन, सबसे पहले वाले दिन, आई चेकअप के लिए लेके जाया गया। आई चेकअप में बेसिकली फॉर द पीपल हु वेयर ग्लासेस आई वुड से कि यू कैरी अ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप विद योर सेल्फ। वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम होगी तो आप ये चीज़ ना करें, यहीं से ही अपने घर से ही एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप ऑलरेडी लेके जाएं। तो पहला आई चेकअप हमारा कैसे हुआ, सभी बंदों को एक रूम में बुलाया गया, एक एक करके नहीं बुलाया, सबको ही साथ में खड़ा कर दिया गया। एक रूम में काइंड ऑफ एक सेमी सर्कल बनवा दिया। और उसके बाद जो वहाँ पे डॉक्टर सर थे, ही वॉज सीनियर कमांडेंट, तो उन्होंने हमको ये पेन, ही हैड दिस पेन, ऐसा रेनॉल्ड्स का जो पेन होता है, ही आस्क कि वी हैव टू फोकस ऑन दिस कैप। जहाँ जहाँ पे वो ये कैप लेके जा रहे हैं आपको वहाँ वहाँ मतलब अपनी आंखें मूव करनी है। बेसिकली आपका आई का ओरिएंटेशन चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट था। उसके बाद उनके पास एक टॉर्च लाइट थी, उसके बाद उनके पास एक टॉर्च थी, तो वो बेसिकली आपके आइरिस वगैरह चेक कर रहे थे, जो भी उनको चेक करना होता है। तो दिस वाज द अनदर टेस्ट दैट ही वाज डूइंग। उसके बाद आपकी आई पावर चेकअप होती है। वी वर आस्क्ड टू रीड द लेटर्स। ये वाला टेस्ट होता है जिसमें आपको ये वाली चीज़ पता है। बाकी कुछ नंबर्स वगैरह भी थे हमारे वाले में, तो वो नंबर थे, वो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद ऐसे कुछ आपको ये ग्लासेस वगैरह पहनाया जाता है। ये शीशे के थ्रू आपको देखना होता है, पीछे आपके लगा हुआ होता है और शीशे में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, तो आपको वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कुछ एक रैंडम टेक्स्ट वगैरह पढ़ाया गया था। एक पेज था उनके पास जिसमें हिंदी में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो आपको वो वाली चीज़ पढ़नी थी। ज़्यादा देर नहीं हुआ था, फॉर मी इट वॉज अराउंड 30 सेकेंड्स। काफ़ी लोगों को जल्दी जल्दी हो गया था, जिनको थोड़ी सी आँख वगैरह में प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वगैरह लेके आए थे, तो उनका थोड़ा सा लेट तक चला था, ऑलमोस्ट 1 और 2 मिनट्स। बट फॉर द पीपल जिनकी आंखें ठीक ठाक थी, तो उनका लगभग 30 सेकंड के आसपास उनको भेज दिया था। दैन दे वो दिस कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जिसमें आपको इशियारा प्लेट्स पढ़नी होती हैं। तो इस इशियारा प्लेट्स में आई वुड से कि एक तो ये वाला टेस्ट है जिसमें आपको नंबर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, एक आपको वो पेपर देते हैं, तो उसमें ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एक क्रॉस यहाँ पे लगा हुआ होता है, दूसरा क्रॉस यहाँ पे लगा हुआ होता है, तो उस पेपर को आपको इसके ऊपर चलाना होता है, ऐसे सर को दिखाना होता है कि सर देखो मेरे को ये वाला कलर दिख रहा है। तो ये आई टेस्ट दूसरा होता है, दिस इज़ टू चेक योर कलर ब्लाइंडनेस। तो ये हमारा पहला टेस्ट हुआ था, आई चेकअप। दूसरा फुल बॉडी चेकअप था। ये आई वुड एडवाइस कि लोग अपनी ईयर वैक्स क्लीन करवा के आएँ। ये सभी कैंडिडेट्स का पहले दिन नहीं हो पाया था, ओनली 9 आउट ऑफ 15 कैंडिडेट्स। एक वर्ड ऑफ एडवाइस है मेरी आप लोगों के लिए कि यू विल बी आस्क्ड टू स्टैंड इन योर अंडरवेयर्स सर के रूम के बाहर, और ये कॉरिडोर रहेगा, काफ़ी लोग आपके रहेंगे, तो यू ड्रेस अकॉर्डिंगली। आपकी जो अंडरवेयर हैं यू एंश्योर कि वो विदाउट एनी होल्स हों, उसमें छेद वगैरह ना हो। तो 3 इडियट्स में जैसे मिलीमीटर ने एडवाइस दी थी राजू और फरहान को, मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि आप भी अपनी अंडरवेयर्स सही सलामत लेके आएँ, या सही सलामत वाली पहन के आएँ। इसके बाद डे ओवर, ये काफ़ी टाइम टेकिंग से प्रोसेस है, होता रहता है। फिर उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है, फिर आप एक रूम में बैठे रहते हो, तो आप सो सकते हो, या आई वुड से कि ना आप कुछ नोवेल ले आओ अपने साथ, या फिर कोई मूवी पहले से डाउनलोड वगैरह करके आओ, तो आप वो जब भी खाली टाइम होगा तो उसमें देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बोरिंग हो जाता है ये वाली सब चीज़ें। तो
आप प्लीज़ ये वाली चीज़ करें। बाकी एक और वर्ड ऑफ एडवाइस कि वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता है, तो आप अपने हिसाब से पहले जहाँ पे आता हो वहाँ से मूवी वगैरह या फिर हॉटस्टार पे कोई ऑफलाइन मूवी वगैरह डाउनलोड करके लेके आएँ। आपका डे ओवर होता है। वी वर रिलीव्ड एट अराउंड 5:30 PM। वी वर आस्क्ड टू रिपोर्ट एट 8 AM द नेक्स्ट डे। बाकी द नेक्स्ट डे ब्रिंग योर PET PST सर्टिफिकेट, जो ये वाला जो आपको दे रखे था इन्होंने, ये आपको नेक्स्ट डे कैरी करना है। नेक्स्ट डे जो आपकी एंट्री होगी इसी के थ्रू ही होगी। एक जना हमारे में से भूल के आ गया था, वो पालम से आया था, काफ़ी अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स, और सर ने बोला कि आप या तो उसे लेके आइए, बट सर ने लास्ट में सिंपल सा ही बोल दिया कि आप एक फ़ोटो मंगवा लीजिए उसकी, तो फ़ोटो से काम हो गया था। बट आप इस चीज़ से बचें, फालतू का स्ट्रेस वगैरह होगा तो सिंपल जस्ट कैरी दिस PET PST सर्टिफिकेट विद योर सेल्फ। और हाँ, बाकी इसके बाद जब ये वाला दिन ख़त्म हो गया, आई वेंट बैक टू पटेल नगर। लास्ट मेरी वीडियोज़ में मेरे से किसी ने पूछा था कि आप उस दिन कहाँ पे रहे थे, तो उसी की ही फॉलो अप है ये कि मैं इस बारी वापस पटेल नगर में, मेरा एक जूनियर रहता है तो मैं उसके पास चला गया था। सेकेंड डे आपका क्या होता है, MST एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, जो रिमेनिंग जो आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह हैं वो होते हैं। सबसे पहले जो 6 कैंडिडेट्स जो बचे थे उनका फुल बॉडी चेकअप हुआ, फिर आपका ब्लड और यूरिन सैंपल लिए गए, देन हमारा एक्सरे हुआ। उसके बाद एक मेडिसिन टेस्ट और है जिसमें बेसिकली आपका नॉकनीज कैरिंग एंगल चेक करते हैं। फिर जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे होते हैं, मेडिकल ऑफिसर बैठे होते हैं, दे आस्क यू टू डू अराउंड 10 to 15 पुशअप्स, और उसके पुशअप्स के बाद दे आस्क यू द क्वेश्चन दैट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दिस इज जस्ट टू चेक वेदर यू स्टैमर और नॉट वाइल स्पीकिंग। तो ये आपकी स्टैमरिंग वगैरह चेक करते हैं। अगर आप मतलब 3-4 लाइन ढंग से बोल लेते हैं तो दे जस्ट लीव यू। उसके बाद यू जस्ट वेट। ये सारे आपके मेडिकल वगैरह, ये मेडिकल जो चेकअप्स थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो आपको बैठा देते हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्ट वगैरह आने में टाइम लगता है। एक्सरे, ब्लड, यूरिन, इनकी जब रिपोर्ट वगैरह जो रिज़ल्ट वगैरह आएंगे उस हिसाब से होगा। बाकी इस चीज़ को मैं मतलब काफ़ी मेंशन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस दूंगा कि आप अपने साथ या तो कोई नॉवल कैरी करें या फिर कोई भी टाइम पास करने के लिए अपने साथ चीज़ लेके आएँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी 11-12 बजे, 11 या 12 बजे के आसपास ख़त्म होंगी ये वाली, ठीक है। और आपको 6 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस बीच में आप क्या करेंगे, मतलब हम तो सो ही गए थे, कुछ टाइम तक बातें करेंगे, लेकिन बातें भी कितनी की जाएंगी। तो आप कुछ मूवी वगैरह डाउनलोड कर गए हैं। जो जियो वाले बंदे थे उनका तो नेट सही चल रहा था, बाकी जो एयरटेल वाले जैसे हमारे जैसे बंदे थे उनका तो नेट भी नहीं चल रहा था। तो किया क्या कि उन्हीं के ही जो मूवी वगैरह देख रहे थे तो उसी स्क्रीन के साथ शेयर वगैरह कर लिया। बाकी एक अच्छी चीज़ ये वाली चीज़ है कि वहाँ पे आपको लंच अवेलेबल करवाया जाएगा, 30 रुपीज़ पर थाली, और हमें चावल और छोले दिए गए थे। तो दोनों दिन ये वाला लंच था, बाकी अच्छा था। तो जूस वगैरह भी अवेलेबल रहता है, चाय वगैरह भी अवेलेबल रहती है, और 4 बजे के आसपास आपको चाय और समोसे भी मिलते हैं। चाय 10 रुपये की होती है और समोसे 8 रुपये के। तो खाने वाने की आप टेंशन मत लीजिए, खाना वाना आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ था अराउंड 6 बजे। फिट 15 में से 14 वर डिक्लेयर्ड फिट। एक जने को रिव्यू मिला था क्योंकि उसने लेसिक सर्जरी करवाई हुई थी और वो अपने साथ पेपर लेके आया था। बट द प्रॉब्लम वॉज कि जो डॉक्टर्स थे उनके पास वो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे, जिससे वो उनके लेसिक सर्जरी की कुछ टेक्निकलिटीज़ जज करना चाहते थे। तो वो उस लड़के को भी नहीं पता था द क्वेश्चंस दैट दीज डॉक्टर्स वर आस्किंग टू हिम, और उनके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था वो चीज़ चेक करने के लिए। तो वो उसको एक रिव्यू दिया जाता है। तो एक जने को रिव्यू मिला था हमारे उसमें से, ऑल दो ही वॉज मेडिकली फिट, बाकी एस्पेक्ट में बस एक ही लेसिक सर्जरी के चेक वगैरह करने में उसके लिए एक रिव्यू दिया गया था। बाकी तो दिस इज़ इट। इसके बाद आप लोगों को बता दिया जाता है कि यू आर मेडिकली फिट एंड नाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज़। बाकी तो पूरा यही प्रोसेस था। उसके बाद माय पर्सनल एडवाइस टू कैंडिडेट्स इज़ कि आप कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स, आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और उनकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके आएँ, सबकी ऑलमोस्ट 3 सेट बना के लेके आएँ। प्रैक्टिस लॉन्ग जंप, ये आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें, इसमें मैक्सिमम लोग बाहर हो रहे हैं। और जैसे भी आप मतलब ये वाली चीज़ आपको करनी ही है, और अगर ये आपका एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है तो आपको इसको ओवरकम करना ही करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 इस लॉन्ग जंप को प्रैक्टिस करके आएँ।
उसके बाद काफ़ी वीडियोस जब मैं वहाँ पे, इससे पहले भी जब मैं अपीयर हो रहा था अपने पीएसटी में, तो मैं भी काफ़ी वीडियोस देख के गया था। तो लोग बोल रहे थे कि दिस टाइम द पीएसटी पीईटी एमएसटी इज़ वेरी टफ। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग कि उनको टफ लगा या फिर कैसा लगा, इट्स देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई वुड सिंपली से कि फिजिकल टफ नहीं था। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, आराम से आप क्लियर कर ले जाएंगे। वहाँ पे जितने भी स्टाफ वगैरह अवेलेबल होता है काफ़ी सपोर्टिव होता है, और आपको टाइम टाइम पे हर जगह पे वो गाइड वगैरह करते रहते हैं। तो स्टाफ की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इट्स जस्ट कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होके आएँ। बाकी तो ये मैं ऑलरेडी कह ही चुका हूँ कि यू कैरी अ नोवेल और समथिंग विद योर सेल्फ टू पास योर टाइम। अगर वहाँ पे आप ऐसे चले जाओगे तो आपका टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। बाकी एयरटेल नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो आप पहले जहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ से अपना कुछ भी कोई भी मूवी वगैरह डाउनलोड वगैरह करके आएँ। बाकी फॉर द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर हु विल बी अपेयरिंग इन द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। एंड that's it for the video. Thank you so much. बाकी हाँ, आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में यू मेंशन योर डाउट्स, आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट्स। मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी डाउट वगैरह पूछे गए थे, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने सबके डाउट्स क्लियर किए थे। आपको अगर इससे भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह है तो यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, I'll sort it out. बाकी थैंक यू सो मच once again. Bye.